हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा चारोवान चैनल पे। आज हम माँ काली का संदेश देखेंगे। देखते हैं माँ काली आपको आज किस बारे में बतलाना चाहती हैं, क्या संदेश वो आप तक पहुँचाना चाहती हैं। इसीलिए हमेशा की तरह आपने अपने इष्ट देव देवी देवता का नाम लेना है और उनसे आग्रह करना है ये बारे में जानने के लिए कि पहले तो वो आपको आप माँ काली की शरण में भेजें और माँ काली का संदेश आप तक पहुँचाएँ। तो माँ काली से ये प्रार्थना करिए एवं अपने इष्ट देव से भी कि हे माँ काली, अपने बच्चे तक अपना संदेश पहुँचाओ माँ, जिससे कि मेरा सही मार्गदर्शन हो सके। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। देखते हैं आज माँ काली आपको किस पर संदेश देना चाहती हैं। आज का संदेश है कि जिसने भी आप पर कुछ, आज आप कंफर्म्ड हो जाओगे कि क्या आप पर कोई बुरी शक्ति का असर है या नहीं। आज आप कंफर्म्ड हो जाओगे इस चीज़ के लिए। अगर नहीं है तो मे बी कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें रेजोनेट ना करें, हो सकता है रीडिंग भी रेजोनेट ना करें। और अगर कुछ ना कुछ असर है, किसी बुरी शक्ति का कोई आप पर छोड़ी गई है, तो वो आपको पता लगेगा माँ की ओर से। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पर किसी की परछाई छोड़ी गई है, तुम्हारी परछाई, तुम्हारी चेहरे का या तुम्हारी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है, तो तुम्हें ये संकेत मिल रहे होंगे। इनमें से पहला संकेत ये हो सकता है, तुम्हें अपने सपने में किसी के द्वारा मारे जाने का डर रहा हो। तुम्हें अपने सपने में तलवारें नजर आई हो जो तुम्हारी ओर भाग रही हो। अगर तुम्हारे सपने में तुम्हें एक झील नजर आई है जिसमें मरी हुई मछलियां तुम्हें दिखी हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन पर किसी की बहुत ही गलत नज़र है। अगर तुम्हारे घर में किसी पशु, किसी जीव की हत्या हुई है, तो हो सकता है तुम्हारे घर तक किसी ने कुछ छोड़ा हो। आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोगों की बहुत उम्र है, बहुत ज़्यादा उम्र है,
तो 1992, 2004, 2006, 2007 एंड 2014, ये कुछ ईयर्स आ रहे हैं जिन ईयर्स में आप पर बहुत नकारात्मक ऊर्जाओं के वार करे गए हैं किसी इंसान के द्वारा। और अगर आपने कभी ऐसा अनुभव करा है कि मतलब आपने बहुत डरावने, अगर आपने कभी सपने देखे हैं ना जिसमें आप खुद को हार्म कर रहे हो या कोई आपको हार्म कर रहा है, या फिर एक एक नदी जिसमें मछलियाँ मरी हुई हैं, मतलब अगर ऐसे सपने आपने देखे हैं ना, तो ये संकेत हो सकता है कि कोई तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है आप पर। माँ काली आपसे इस इंसान का नाम का दूसरा अक्षर एच हो सकता है। एच, दूसरा अक्षर, नॉट पहला, दूसरा अक्षर एच हो सकता है, ए हो सकता है, एन हो सकता है, HAN, VO, GBI, J। इस इंसान के पहले नाम का दूसरा अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है। और ये ज़्यादातर तो वैसे कोई औरत ही नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर ये कोई लड़का है तो ये आपसे उम्र में कम होंगे। अगर ये कोई लड़के हैं ना, आपसे उम्र में कम होंगे, या फिर इनका कोई लड़का छोटा लड़का हो सकता है, इनका बच्चा छोटा लड़का हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या तो ये खुद छोटे होंगे आपसे उम्र में, या फिर इनका एक छोटा बच्चा होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा लड़का नहीं नज़र आ रहा है, छोटा लड़का। अगर आपने अपनी दीवार पर, अपने घर की दीवार पर वाइट मार्क्स देखे हैं कभी, किसी दिन, किसी शाम, किसी रात, तो हो सकता है आपके घर पर किसी ने क्रियाएं करने की कोशिश करी हो। वाइट मार्क्स कैसे भी, जो शायद आपको भी ना समझ आए हो देखकर, बट आपने अंदाज़ा लगा लिया हो कि इस चीज़ के हो सकते हैं। तो माँ काली ये कहना चाह रही हैं। और आपके घर में माँ खुद वास करती हैं, इसीलिए अभी तक वो असर नहीं हुआ जो हो सकता था, जो आपकी जान पर भी बात ला सकता था। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक ही सांस रुक गई हो, तो वो भी एक ऐसा समय हो सकता है जिस समय में आप पर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली हो, ऐसी किसी नकारात्मक ऊर्जा की ओर से। आपके नाम का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है, आपका जो नाम है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप सभी लिखिए अपने नाम के साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपना नाम, और लिखिएगा कि माँ सुरक्षित करो मुझे, सुरक्षित रखो मुझे सुरक्षा प्रदान करो। जैसे मेरा नाम लवलीन है, तो मैं लवलीन, माँ काली मुझे सुरक्षा प्रदान करें, कृपा करें, कृपा करें, ऐसे लिखिए, क्योंकि आपके नाम का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है। आप में से बहुत लोगों को
अगर कंधे के पास दर्द होता है ना, नेक और कंधा के जो बीच का पार्ट होता है, मतलब जहाँ आप कहते हो कॉलर बोन्स होती हैं, वहाँ पर अगर आपको तीव्र पीड़ा होती है ना, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आप पर कोई चाह रहा है कि फिजिकल प्रेशर आप पर आए, और फिजिकल प्रेशर ऐसा है कि आप सही से खड़े ना हो सकें। अगर ऐसा कभी होता है ना, तो ये भी एक संकेत है। आज संकेत मिलेंगे आपको, गाइडेंस भी आगे और मिलेगी। इस इंसान का घर पूर्व की ओर हो सकता है, या दक्षिण की ओर फेसिंग, या पूर्व की ओर फेसिंग हो सकती है। और ये इनके घर का रंग नीला हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, बैंगनी हो सकता है, या फिर गुलाबी हो सकता है। इस इंसान के घर का रंग, कुछ लोगों के लिए क्रीम कलर भी आ रहा है, जो क्रीम सा कलर नहीं होता, थोड़ा येलो लेमनिश, थोड़ा ऐसा। और इस इंसान ने आपके घर के किसी ऐसे कोने में कुछ में भी मिट्टी, अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थल है ना जहाँ मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती हो, मतलब बगीचा, या फिर थोड़ा बहुत छोटा सा बगीचा, या प्लांट्स जहाँ आप रखते हो, इस इंसान ने किसी मिट्टी में कुछ मिला रखा है। और उस पौधे या उस गमले का रंग देखते हैं क्या है। उस गमले का रंग सफ़ेद हो सकता है, ग्रे हो सकता है, काला भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, प्लास्टिक का गमला भी हो सकता है। और उसमें एक निशानी आपको मिलेगी कि कोई भी पौधा नहीं चलता उसमें, या उसके पास में आसपास में जो भी पौधा रखा जाता है वो हमेशा सड़ जाता है, हमेशा सूख जाता है। इस पौधे की जो मिट्टी है ना, वो अंदर तक, मैं कह रही हूँ, सूखी हुई होगी, अंदर तक सूखी हुई होगी, अंदर तक। क्योंकि ज़्यादातर जो मिट्टी होती है वो ऊपर ऊपर से होती है सूखी हुई, गर्मी की वजह से अंदर तक नमिश रहती है। लेकिन इसकी जो मिट्टी होगी ना, या तो अंदर से इसमें कीड़े पड़ गए होंगे, देखिएगा अब क्या है, किसके लिए क्यों है मुझे नहीं पता, या फिर बिल्कुल सूख चुकी होगी, पत्थर पत्थर जैसी हो चुकी होगी। एक सूखी हुई मिट्टी अलग होती है जो हाथ लगाती चूर चूर हो जाए, एक ऐसी मिट्टी होती है जिसको हाथ लगाने पे ही ना ऐसे लगता है जैसे कि पत्थर पकड़ लिया हो। बिल्कुल ऐसी वाली मिट्टी माँ कह रही हैं आपको। और आपके अगर आपके लेफ्ट आर्म में पेन होता है ना, क्योंकि मुझे हो रहा है, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर की तरफ, अगर आपके यहाँ पे दर्द होता है ना, या बहुत ज़्यादा आपके नस में दर्द होता है, एकदम से ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब पता नहीं क्या कर रहा हो, सुइयाँ चुभो रहा हो, तो आप पर जो कहते हैं ना, जो मतलब एक काला जादू काइंड ऑफ करा जाने की कोशिश करी जा रही है। ये वो संकेत आए हैं। अब ये देखते हैं कि माँ काली आपको सुरक्षा के लिए क्या उपाय देने आई हैं। उपाय देखते हैं। 3 of cups, 4 of wands, the sun, 5 of swords, and we have the hanged man. और ये जो कार्ड है ना, ये आपके शत्रु के लिए आया है, क्योंकि ये सेम इमेज जो है ना,
ये मैंने अपने दृश्य में देखी थी अभी। और माँ काली आपको कह रही हैं कि जिसने भी आपके साथ उल्टा करने की कोशिश करी है ना, माँ काली उसे उल्टा लटका कर उसे सबक सिखाएंगी। उल्टा लटका कर, और बिल्कुल ऐसे जैसे हर तरफ से माँ काली का मुंह खुला है और हर तरफ से माँ काली के मुंह से आग निकल रही है। ये शत्रु इधर देखे, उधर देखे, नीचे देखे, ऊपर देखे, हर तरफ से ये जल रहा है। माँ काली ये कह रही है, जिसने भी आपके साथ ये उल्टा करने की कोशिश करी है ना, माँ काली उसे उल्टा करके रखेंगी। अब देखना आप लोग, आपके लिए सुरक्षा के लिए एक एनर्जी है। पहले तो आप घोड़ों को गुड़ चना वगैरह खिलाएं तो आपके कारोबार में तेज़ी आएगी। आपके घर में जो खुशियाँ रुकी हुई हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। आप लाल रुमाल अपने पास रखा करें, लाल या फिर सफ़ेद ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, रखा करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ हरा और पीला भी आ रहा है, तो आपके लिए जौन सा भी कलर अच्छा है। वैसे तो लाल रंग अच्छा है, आप लाल रंग रख सकते हो, लेकिन अगर लाल रंग को देखकर आपको गुस्सा आता है, आपका मन शांत नहीं होता, तो आप कोई इन चारों रंग में से अपना कोई एक रंग सिलेक्ट कर लीजिए। मैं देख लेती हूँ माँ की ओर से आप सबके लिए कौन सा रंग ऐसा है जो हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। सारे रंग यूज़ कर सकते हो, माँ काली आप पर छोड़ रही हैं ये, क्योंकि सबके लिए पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप सारे यूज़ कर सकते हो। अगर आप लाल रंग यूज़ करोगे, ठीक है, इसके लिए गाइडेंस आई है, अगर आप लाल रंग यूज़ करोगे तो कह सकते हैं आपका जो क्लैरिटी आपको मिलने लग जाएगी, आप अपनी आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगर आप सफ़ेद रंग यूज़ करते हो तो आपको आपके स्थान पर, चाहे आपकी पोजीशन हो, चाहे आप अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने काम में जिस ओहदे पर काम करते हो, उस ओहदे पर आपको और भी इज़्ज़त मिलेगी और आपका नाम होगा, और लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। वहीं अगर आप हरे रंग का इस्तेमाल करते हो तो आपकी लॉयल्टी प्रूफ होगी, आपको समाज में गलत नहीं ठहराया जाएगा, आप पर कोई इल्ज़ाम लगे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और आप और भी स्पिरिचुअल होंगे। हरा रंग रखने के साथ साथ आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको भगवान की कृपा मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आपका ये प्रोफेशन और भी आगे बढ़ेगा। वहीं अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, पीले रंग के हैंकी का, तो आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस बढ़ेगी और आपके घर परिवार में अगर कोई दिक्कत चल रही है पैसे की या फिर प्रोस्पैरिटी, समृद्धि की कमी है, तो वो समृद्ध जीवन होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कौन सा हैंकी यूज़ करना है। देखिए, लालच मत करेगा किसी भी चीज़ का कि मैं सारे के सारे हैंकी यूज़ कर लूँ एक एक दिन करके, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक ऐसा हैंकी रखिए कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो वो हैंकी ज़रूर आपके पास होना चाहिए। आपको इतना, जैसे नॉट फॉर डेली यूज़, इट्स नॉट फॉर डेली यूज़, आप डेली यूज़ कर सकते हो, लेकिन ना, हम इंसान हैं, हमारे मन में लालच आ ही जाता है, तो ये डेली यूज़ के लिए तो नहीं है। आप इसे ओकेजनली यूज़ कर सकते हो, जब आपको मतलब कहते हैं ना कि एक लक की ज़रूरत है, तो आप तब इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे कोशिश ये करिए, लाल या हरा या सफ़ेद, जो भी आपको मन करे, सारे ही आ रहे हैं। ये एक उपाय आया है। और माँ काली कह रही हैं अपने घर में कहीं भी पानी इकट्ठा जमा मत होने दो, नहीं तो वहाँ भी बुरी ऊर्जाओं का वास होता है। कोशिश ये करा करो सोने से पहले आप झूठे बर्तन साफ़ करके सोएं, या सोने से पहले आप अपने किचन एरिया में, अपने बाथरूम, जहाँ भी मतलब पानी का इस्तेमाल होता है, वहाँ बिल्कुल सूखा वहाँ होना चाहिए। अगर पूरा सूखा नहीं होता तो एटलीस्ट इतना कि
मतलब ऐसा ना कि तालाब में ही पैर रख दिया बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश ये करिए कि सूखा ही हो, ज़्यादा वहाँ कोई पानी जमा ना हो, गंदगी ना हो किचन एरिया में, बाथरूम एरिया में, बालकनी एरिया में, घर के वरांडे में या फिर घर के बाहर कोई गंदगी ना हो रात के समय पे, क्योंकि रात के समय पर और जब आप पूजा होती है उस टाइम पे भगवान ज़रूर एक ना एक बारी आते हैं आपके घर को देखने के लिए। तो ज़्यादातर लोग तो घर मतलब रात को ही गंदा करके सो जाते हैं, इसीलिए अपना रात को घर बिल्कुल मतलब झाड़ू तो नहीं लग सकती है, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा साफ रख सकते हो, पोछे वगैरह से साफ कर सकते हो, पूरा घर नहीं, ये किचन एरिया, बाथरूम एरिया, घर के बाहर की जो है थोड़ा सा साफ कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहीं से पानी जमा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने पोछे लगाने हैं, पोछे नहीं, थोड़ा साफ रखिए। ठीक है, और आगे आपकी अपनी मर्ज़ी। दूसरा जो उपाय है वो मुझे नज़र आ रहा है, अगर आपके घर में कोई ऐसा कटलरी सेट है जिसमें आपने वो टांगी हुई हैं, मतलब चम्मचें वगैरह, और वो किसी के घर से गिफ्ट आया है, अगर इसी इंसान के घर से गिफ्ट आया तो ऐसी गिफ्ट को निकालें। ठीक है, कोई और ले आएँ अपने हिसाब से, लेकिन इस गिफ्ट को निकालें। ठीक है, या फिर कोई ऐसा गिफ्ट इस इंसान के घर से आया जो कटलरी हो, बर्तन हो, कोई चम्मच, कोई कुछ भी, मतलब छोटी छोटी बड़ी से बड़ी कोई एक कटोरी भी क्यों ना हो, उसे निकाल दें अपने घर से। ठीक है, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है अगले 4 हफ्ते तक आप कोशिश करिए, मैं देख लेती हूँ एक बार। अपने घर के मेन द्वार पे, ध्यान से सुनिएगा, माँ काली कह रही है अपने घर के मेन गेट पे सामने नीम की माला, नीम के पत्तों की माला टांगनी है अगले 4 हफ्ते के लिए। और अगर इसका 4 हफ्ते में फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है तो अगले 3 महीने तक तो कर सकते हैं फिर आप, नहीं तो 4 हफ्ते तक तो ये करना ही है कार्य आपने। आपके घर पे जो भी किसी ने कुछ भेजा है ना, वो रुक नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक घर पे, और आप पर से ये जो ब्लैक मैजिक हुआ है या ऊपरी कुछ हुआ है वो हट जाएगा। द सन कार्ड है, कोशिश करिए अपने घर पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रहे, सूरज की रोशनी आए, और या फिर आप जहाँ सोते हैं वहाँ रोशनी वगैरह ज़्यादा है सूर्य की, सूर्य देव जी की। सूर्य को जल चढ़ाएं, रोज़ सुबह उठ के नहाने के पश्चात आप जल चढ़ाएं। ठीक है, बिना कुछ खाए जल चढ़ाया जाता है, तो सूर्य देव जी को जल चढ़ाएं रोज़ की रोज़, आपके लिए ये उपाय है। दूसरा आपके लिए है सरसों के तेल का दान करें, हर शनिवार कर सकते हैं। और हाँ वो तो हो गया, मतलब गुड़ चना वगैरह आपने खिलाना है घोड़ों वगैरह को। ठीक है, वो भी बढ़िया रहेगा। चलिए देखते हैं माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या और गाइडेंस है, और देख लेते हैं, हम इसे उठा लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी माँ काली से कनेक्ट करती हूँ ना तो मुझे ये रेमेडीज़ आती हैं। अदरवाइज़ मैं जस्ट एक डिवोटी हूँ। ठीक है, कृष्णा डिवोटी हूँ, तो मैं जस्ट भक्ति ही सबको कहती हूँ कि जितना हो सके भक्ति करिए हरि की, या जो भी भगवान को आप मानते हैं बस उनकी भक्ति करिए, उनकी शरण में जाइए, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी माँ काली से कनेक्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, तो हाँ ये मुझे ऐसी रेमेडीज़ आती हैं, तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है, नहीं तो पर्सनली आई डो नॉट ऑफर एनी रेमेडीज़। आई जस्ट से कि भक्ति करो, भक्ति करो। मैं आपको यही कहूँगी कि माँ काली पर इतना विश्वास बना लो कि माँ काली खुद करेंगी जो करना होगा, आपको करने की ना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे कार्य कर सकते हो, जैसे कहीं पानी इकट्ठा ना रहे, ठीक है, घर में थोड़ा सा सफाई रहे। ठीक है, और जो भी और चीज़ें मैं तो भूल भी गई जो माँ काली ने बताई थी, क्योंकि आता है मन में और आप तक पहुँच जाता है, तो बस मैं वहाँ की वहाँ मेरा वो चीज़ वॉश हो जाती है बिल्कुल, कि क्या बोला था, बहुत कम चीज़ें ऐसे याद रहती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए आया है। चलिए देखते हैं उस दुश्मन का क्या होने वाला है माँ के हाथों से।
उस दुश्मन का क्या होने वाला है? पहली बात तो जो आपका दुश्मन है ना, ये निहायती लालची इंसान है। निहायती मतलब कहते हैं ना कि इतना लालची कोई कैसे हो सकता है। इसने आज तक जो भी करा है ना, इसी के बलबूते पे करा होगा, दूसरों पर कर कर के और दूसरों का छीन छीन के। तो माँ की नज़रों में ये एक कातिल है, और इस कातिल की सज़ा ये है कि इसने जिस जिस पर जो जो जैसा जैसा उसका छीनने के लिए उस पर वार करे हैं, कई लोगों पर करे हैं, आप उनमें से एक हो। ऐसे तो कई आपको मिल जाएंगे इसी कॉन्टेक्ट्स में से। तो ऐसे कातिल को माँ ये सज़ा देंगी, हो सकता आने वाले इसके पैर पैरालाइज हो जाएं, या मैं देखो मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मुझे बोलना पड़ता है ऐसे भारी शब्द। जब माँ काली आती हैं तो माँ काली साहब बोलती है, वो नहीं डरती किसी से, ठीक है। हम तो इंसान डर भी जाए, माँ काली ना किसी से डरती। या तो इसके पैर पैरालाइज हो जाएंगे, या फिर इसके किसी ऐसे एरिया में छाले पड़ जाएंगे जहाँ से ये एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। मे बी यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और माँ काली ने देखा है इसने किस किस का छीन कर अपने अपने घर भरे हैं, और माँ काली ऐसे इंसान को एक ऐसी सज़ा देंगी जो बहुत भयानक होगी। ये दो बातें माँ ने बताई हैं। तो इसके ना निचले हिस्से पे, लोअर बॉडी एरिया पे असर आ सकता है बजाय कि अपर पर। लोअर एरिया पे इसको ज़्यादा असर आ सकता है। और आपके घर में अगर किसी को ऐसा होता है तो समझ जाएगा ये वही इंसान है जिसने आप पर सबसे पहले ये सब करने की सोची थी, कोशिश करी थी, और अभी भी करने की सोच हो रही हो। वैसे वो आदमी है कोई औरत भी हो सकती है। और माँ काली ने आपको साफ बोल दिया है कि जिसने आपके साथ उल्टा करने की कोशिश करी है, माँ काली उसे खुद उल्टा कर करके तपाएंगी। ओ गॉड, हे माँ काली, हे राधे कृष्णा जी, सबकी रक्षा करिएगा। कई बार तो ऐसी रीडिंग्स हो जाती है ना, मतलब दिल ना मेरा चूर चूर हो जाता है कि मैं कैसे बताऊँ। मतलब मैं कैसे किसी के लिए ऐसा कहूँ, मैं क्यों कहूँ, मैं कैसे कहूँ। सच में मेरा बिल्कुल ना वो हो जाता है, बहुत बुरा लगता है सच में। द हाई प्रीस्ट, वी हैव द फूल एंड द एम्प्रेस। देखिए, आपको माँ काली ने ये इसलिए नहीं बताया कि आपको मज़ा आए ये सुन के। माँ काली ने आपको इसलिए बताया है कि माँ काली सबके साथ फेयर है, अपने भक्तों के साथ भी, और अपने जो नफ़रत करने वाले लोग होते हैं ना, जो दूसरों को दुख देने वाले लोग हैं, उनके साथ भी फेयर है। जहाँ माँ काली को अपने भक्त को खुशियाँ देनी है, प्यार देना है, तो माँ बहुत कोमल है। वहीं माँ काली को अगर किसी दुष्ट का संहार करना है तो माँ बिल्कुल दया नहीं करेंगी, बिल्कुल दया नहीं करेंगी पर माँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिसने पीड़ा दी उसको खुद भी तो पीड़ा कभी ना कभी भोगनी पड़ेगी ना। और आपने जो सुख दिया वो सुख आपको भी भोगना होगा। सुख आप भोगोगे और जिसने दुख दिया वो दुख भोगेगा, वो दुख भोगेगी। क्योंकि हिसाब यही होना है बिल्कुल। ऊपर जाकर तो अलग हिसाब चलता है आपका, लेकिन यहाँ जो है हिसाब लेन देन का वो यही होगा। और माँ ये कह रही है कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना इसका क्या होगा, तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें मेरी भक्ति में और आगे कैसे बढ़ना है, मुझसे अपना प्रेम और कैसे बढ़ाना है, मुझसे और ज़्यादा तुम्हारा जो कनेक्शन है उसे और कैसे अच्छा करना है। तुम इस बारे में सोचो। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है कि तुम्हारे मन में कोई ऐसा संकोच ना रह जाए कि माँ काली किसी को नहीं देखती। माँ काली हर किसी को देखती है और हर किसी की सज़ा निर्धारित है पहले से ही, बस समय आने दो। और तुम्हारा भी समय आने दो बेटा, तुम्हें भी वो सब सुख मिलेगा जो सुख तुमने दूसरों को दिए हैं, वो सब तुम्हारे पास लौट के आएंगे मेरे आशीर्वाद सहित। चलिए देखते हैं आपके लिए माँ काली की ब्लेसिंग्स।
We have the thinking man. Second chakra, Archangel Ariel. And Magician and the Mirror. ठीक है. माँ काली आने वाले वक्त में आपको सद्बुद्धि देंगी और आप में से बहुत जो माएँ, मतलब जो औरतें माँ नहीं बन पा रही हैं, वो माँ बन पाएंगी. कोख भरेगी कुछ औरतों की. और तो और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ औरतों को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है अगर, तो वो थोड़ी सी शांत होगी, ठीक हो जाएगी काफ़ी हद तक. ऑलमोस्ट 60-70% तक सही हो जाएगी. और आप में से बहुत लोगों का आत्मबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी. आप में से बहुत लोग को अगर ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो शांति उसमें आएगी, आपके अंदर शांति का वास हो पाएगा. और आने वाले वक्त में आपके सामने सच और झूठ का खुलासा होने वाला है. हो सकता है जिसने ऐसा करा है आपके साथ वो खुद इस बात का खुलासा कर दे या उसी के ज़रिए इस बात का खुलासा हो जाए. और फिर कह सकते हैं कि वहाँ से इसका वक्त भी बदलेगा और आपका वक्त, मतलब आप देखिए वक्त बदल रहा है. जहाँ आपके लिए द सन है वहाँ उसके लिए डेथ है. अब देख लो, जो उसने छीन छीन के खाया है और आपने इस समय पर भी इतना कुछ होने के बाद भी आपने अच्छा किया है, तो माँ काली आपकी तरफ है जिससे कि इसका संहार हो सके. इतना रण में कूद पड़ी महाकाली, तो महाकाली कूद पड़ी हैं और अब कोई नहीं बचा सकता इसको, कोई नहीं बचा सकता. क्योंकि माँ काली नहीं शांत होंगी अब. बहुत हो गया, बहुत हो गया. ये था आज का माँ काली का संदेश. आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा. मैं आशा रखती हूँ कि रीडिंग रेजोनेट हुई होगी. अगर नहीं हुई है, मान लीजिए अगर ये रीडिंग रेजोनेट बिल्कुल नहीं आपसे हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो मैं अच्छी बात है कि आप सुरक्षित हो. ठीक है, आप सुरक्षित हो और आपने देखा तो माँ काली ने आपको और सुरक्षा प्रदान कर दी कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई ऐसा करने भी वाला होगा तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा आपके साथ. ठीक है, तो बस ख्याल रखिएगा और मैया का नाम लेते रहिएगा. बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. राधे राधे. जय हो मैया काली. जय जय श्री राधे.